आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। देखिए, डाइपोल से ये क्लियर हो रहा है कि डाई का मतलब, और पोल से ये क्लियर हो रहा है कि टर्मिनल। ठीक है, यानी दो टर्मिनल से ये मिलके बना है डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ बात किया जा रहा है इलेक्ट्रिक का। तो इलेक्ट्रिक का मतलब कि ये जो दोनों टर्मिनल हैं, ये टर्मिनल कौन से होंगे? चार्ज के टर्मिनल होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है। तो अगर कॉन्सेप्ट का अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए कुछ एजप्शन है। जैसे पहला एजप्शन ये है कि अनलाइक चार्ज होने चाहिए, तभी डाइपोल आपका बन सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि जो चार्ज रहेंगे उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा, डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये तीन कंडीशन। ठीक है, ये तीन कंडीशन रहेंगे तभी डाइपोल बनेगा। तो चलिए देखते हैं, डाइपोल बनाते हैं, देखें कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए पहला कर रहा है कि अनलाइक चार्जेज, यानी एक हम ले रहे हैं प्लस और एक हम ले रहे हैं माइनस। ठीक है, अब बोला जा रहा है दूसरा कंडीशन कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी कि अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम होगा। तो मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट Q है तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा? Q। तभी डाइपोल बनेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। फिर बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी इन दोनों के सेंटर से जितना डिस्टेंस इधर होगा, मान लेते हैं L डिस्टेंस इधर है, तो उतना ही डिस्टेंस इधर भी आपका होगा, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 2L। अब ये डाइपोल बन सकता है, बनने का है। ठीक है, अगर इन तीनों एजप्शन से या तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर फेल हो रहा है तो ये डाइपोल नहीं बन सकता है। तो डाइपोल बनाने के लिए ये 3 कंडीशन होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना आगे काम कर सकते हैं। अब इसके स्टेटमेंट का अगर बात करें तो स्टेटमेंट जो है वो ये बोला जा रहा है, स्टेटमेंट कि भाई जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको P से डिनोट किया जाता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, डिस्टेंस हमेशा L या 2L नहीं हो सकता, हो सकता है L/2 तो ये टोटल L हो जाए। तो इसको ध्यान मत दीजिए, बस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। ठीक है, यानी इन दोनों में से देख लीजिए कि पहले किसी एक का देख लीजिए कि मैग्नीट्यूड कितना है। मान लीजिए इसका 2 कूलम है या Q है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। अब इनटू कर दीजिए। अब इन दोनों चार्ज के बीच का देख लीजिए कि डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L। अब यही आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल P, यानी P = 2QL। ये आपका हो गया फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, अगर इसके यूनिट का बात करें तो यूनिट देखिए क्या होगा। Q का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, L का यूनिट होता है मीटर, यानी डिस्टेंस है, यानी कि इसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलम मीटर। ठीक है, इसका हो गया आपका यूनिट। अब देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना हो, क्योंकि देखिए चार्ज जब है वो भी अनलाइक चार्ज है, चाहे लाइक चार्ज रहता है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अनलाइक चार्ज है तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा और कितने पॉइंट्स पे उसको निकाला जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इस फिगर से समझते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं। पहला देखिए, इस लाइन को अगर हम इस तरीके से, यानी ये एक्सिस है, इस एक्सिस को अगर हम लोग बढ़ा दें, ठीक है, तो पहला तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है
इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, यहाँ भी 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 निकाल, मान लेते हैं हम यहाँ पे निकाल रहे हैं P पॉइंट पे। तो ऐसे पॉइंट को जो कि एक्सिस पे हो और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ठीक है। दूसरा, सेंटर के एकदम परपेंडिकुलर अगर निकाला जाए, जैसे यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए, यानी इस परपेंडिकुलर लाइन पे आप जो है कहीं भी निकाल सकते हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन पे। तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी डिस्टेंस सेम, ये भी डिस्टेंस सेम, ये भी डिस्टेंस सेम। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को मान लेते हैं P डैश है ये। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है। अगर आप परपेंडिकुलर सेंटर के निकाल रहे हैं तो वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ये आपका एक्सियल पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट के अलावा आप कहीं भी अगर निकालते हैं, जैसे यहाँ 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 कहीं भी अगर निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर निकालते हैं तो इसको बोलते हैं एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट। तो टोटल 3 कंडीशन है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट, पहला पॉइंट है एक्सियल, दूसरा पॉइंट है इक्वेटोरियल और तीसरा पॉइंट है एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट। तो हम इन 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालेंगे बारी बारी से करके। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को हम लोग लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे इसको डेरिवेट किया जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये तीनों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। आपको डेली क्विज, शॉर्ट नोट, लॉन्ग क्वेश्चंस और नोट्स हमेशा डेली अपलोड होते रहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके फर्स्ट पॉइंट का बात करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, टॉपिक है पहला वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो देखिए हमारे पास पहले सबसे पहले ड्यू टू डाइपोल बोला गया, तो डाइपोल बना लीजिए, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों डिफरेंट हैं, अनलाइक चार्जेज हैं। एक ए पॉइंट पे है, एक बी पॉइंट पे है, सेंटर ओ पे है, यहाँ से डिस्टेंस एल, यहाँ से भी डिस्टेंस एल, टोटल डिस्टेंस 2l। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है q है और इसी एक्सिस के p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखते हैं इस पॉइंट पे पहले क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है। तो प्लस जो है वो कहाँ रहता है, बाहर भागता है हमेशा, यानी यहाँ पे मिलेगा हमको EA। ठीक है। और माइनस जो है वो कहाँ जाएगा, अंदर ही रहेगा। ठीक है। वो इस तरीके से इस पॉइंट पे आएगा और EA जो है इस पॉइंट से बाहर जाएगा। ठीक है। ये आपका हो जाएगा, या इसका ऐसे कर लीजिए EB। ठीक है। अब सबसे पहले आपको EA और EB निकालना है। ठीक है। और EA और EB निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है, यानी जो भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है उसका डिस्टेंस हमेशा हम सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है। यानी मान लेते हैं कि सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो R है। ये हमेशा बात याद रखिएगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर किया जाएगा, जिसको हम लोग R मानेंगे। ठीक है। या जो भी गिवन रहेगा। तो अब चार्ज का डिस्टेंस निकालिए। जैसे मान लीजिए B पॉइंट है तो B का देखिए कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये आपका टोटल जो है R है और ये आपका टोटल L है। तो L इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपका R माइनस L। ठीक है। अब हम यहाँ से अगर बात करें, इस वाले चार्ज का बात करें, तो देखिए ये आपका टोटल R है और ये वाला L, ये R ये L, टोटल हो गया आपका R प्लस L। ठीक है।
अब इसी के हिसाब से आपको निकालना है। सबसे पहले ई ए निकालेंगे। फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज जो है अपान के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ए के लिए डिस्टेंस देखिए ये है, ए पॉइंट के लिए डिस्टेंस यहाँ से r प्लस एल का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ई बी निकालिए, इसके लिए भी फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा आपका चार्ज, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम ही है। डिस्टेंस क्या होगा बी के लिए देखिए तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको नेट निकालना है पी पॉइंट पे। ठीक है, एक देखिए इस साइड जा रहा है, एक देखिए इस साइड जा रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस, यानी ई बी माइनस ई ए, ये आपका नेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। ई बी का वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान के r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस प्लस वाले का वैल्यू रखिए ई ए का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान के r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ई पी वेक्टर है, इसमें देखिए कॉमन आपका है q अपान के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। ठीक है, नीचे मिल गया आपको r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान के r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब इसी का एलसीएम लेके बस आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ई पी इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, इसका इसमें देखिए मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो साइन ध्यान से देखिएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसका साइन इसलिए चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल। अब आपका देखिए 2rl टोटल हो गया आपका 4rl अपान के, ये देखिए a माइनस बी, ये a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे का ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा q अपान के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नेट इज इक्वल टू। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इधर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि E इज इक्वल टू हमको मिला है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपान के r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक कंडीशन दिखाना पड़ेगा कि जो r है वो मच ग्रेटर देन l है, यानी ये फिगर में देखिए l देखिए कितना छोटा है और r देखिए कितना बड़ा है, तो l बहुत छोटा होगा, r बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम l को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो l जैसे ही हटा देंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपान के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl है, इसको ऐसे कर दीजिए 2l इंटू 2r, तो 4rl हो गया आपका। यहाँ से l इस आपका कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो r स्क्वायर का स्क्वायर r के पावर 4। ठीक है, देखिए एक r से एक r कैंसिल हो गया, और ध्यान दीजिएगा ये 2l इंटू क्यू, यानी ये आपका जो है 2l इंटू क्यू, ये क्या है, डाइपोल है। फार्मूला P इज इक्वल टू आपका ये आया था, तो E इज इक्वल टू देखिए क्या मिल गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आपका हो गया P,
और ये 2 बचा है, अपान के एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर क्यू, और ये भी आपका वेक्टर है। ठीक है, तो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो आपका ये होगा फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे P इज इक्वल टू आप लिख लीजिएगा 2QL होता है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक्सियल के लिए आपका एग्जैक्ट आ गया है। आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये आपका फिगर है, देखिए परपेंडिकुलर है, हमने पहले ही बताया था कि परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, और सेंटर से जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसका डिस्टेंस हमेशा हम क्या मानेंगे, आर मानेंगे। ठीक है, अब हम अगर इस डिस्टेंस को निकालें तो देखिए ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। राइट ट्रायंगल है तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम कंडीशन इसके लिए भी है आपका, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो ई ए पे देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पे चार्ज कितना है भाई, क्यू है। डिस्टेंस कितना है पी से, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट में है तो पूरा का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो रूट हट जाएगा। ठीक है, ई बी निकालें तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपका क्यू है, डिस्टेंस इसका भी सेम है और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ई ए और ई बी दोनों क्या हैं, सेम है, यानी ई ए और ई बी जो है वो आपस में इक्वल है, यानी इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करते हैं। ठीक है, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा और ये एंगल भी आपका थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा हम लोग कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, मतलब कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में लेते हैं, और परपेंडिकुलर को साइन से। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो होगा ई कॉस थीटा। ठीक है, और इधर जो होगा ये भी आपका होगा ई कॉस थीटा, क्योंकि सेम है। लेकिन ध्यान यहाँ पे देने वाला बात यह है कि इनका डायरेक्शन क्या होगा। तो एक आपका प्लस है, एक आपका माइनस है। ठीक है, तो एक का डायरेक्शन आपका ये होगा, यानी आउटसाइड में होगा, और एक का माइनस के साइड में होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन जो है सेम हो जाएगा। तो अगर हम पी पॉइंट पे निकालें कि पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो क्या करेंगे, दोनों सेम वेक्टर हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जोड़ देंगे ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यानी टोटल आपका जो हो जाएगा ई पी इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है, ई और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू रखना है। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता होगा, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी ये आपका कॉस है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है एल, हाइपोटेनस क्या है रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा का आपका वैल्यू हो गया, रखिए यहाँ पे। तो पी इज इक्वल टू 2 इंटू ई का वैल्यू देखिए, इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों बार इक्वल ही हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक हो गया ये आपका, यहाँ पे कर लीजिए थोड़ा सा, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू रख दीजिए एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो ई पी इज इक्वल टू आपका जो है क्या होगा 2QL, टोटल ऊपर 2QL हो गया, नीचे आपका क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट है, रूट को हम लोग लिखते हैं
पावर 1/2। ठीक है, चलिए देखिए 2QL जो है वो डाइपोल हो गया आपका, ये आपका डाइपोल हो गया। इसको हम लोग लिख देंगे P, और ये 1/4πε0 आपका ऑलरेडी है अपान के। ये देखिए r² L² ये भी r² + L² ये भी, लेकिन इसका पावर 1 है और इसका पावर आधा है, यानी टोटल जो पावर होगा वो 1.5 होगा। जो पावर होगा 1.5 होगा, और 1.5 को हम रेशनल नंबर में 3/2 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा r² + L² के पावर 3/2। ये तो आपका हो गया एक फार्मूला। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन फिर से यही दिखाना पड़ेगा कि जो r है वो मच ग्रेटर देन l है, तब आपको l को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो जैसे ही l को नेग्लेक्ट करेंगे तो देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलता है, EP = 1/4πε0 इंटू P अपान के। l खत्म हो गया, r², ठीक ना, यहाँ पे r² के पावर 3/2 है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, मिल गया आपको r के पावर 3। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा, एक्सियल पर जब रहेगा तो EP = 1/4πε0 P/r 2P/r³ रहेगा, और इक्वेटोरियल पर रहेगा तो केवल P/r³ रहेगा। इस 1/4πε0 को आप K भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर E = KP/r³ एक्सियल के लिए, सॉरी इक्वेटोरियल के लिए। एक्सियल के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, बस उसमें 2KP हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं इसको कैसे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट, ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, या ये भी बोला जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल पॉइंट। मतलब ऐसे पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो ना तो एक्सियल है ना तो इक्वेटोरियल है, जो हमको कैलकुलेट करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम करेंगे क्या कि हमें ये पता है कि एक्सियल कितना है और इक्वेटोरियल कितना है। ठीक है, हमको ये पता है कि ई एक्सियल जो है वो आपका है 2KP/r³, और हमको ये पता है कि ई इक्वेटोरियल जो है वो है आपका KP/r³, ये हमको पता है। तो हम इन्हीं दोनों के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। करेंगे क्या कि इस P पॉइंट पे हमको निकालना है, तो P से सेंटर का डिस्टेंस मान लीजिए r है, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए ऐसे, और इस पे एक एक्सियल लाइन ड्रा कर लीजिए, क्योंकि यही आपका एक्सियल हो जाएगा। देखिए P पॉइंट है, P पॉइंट एक्सियल हो गया आपका। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका एक्सियल होगा, लेकिन एक्सियल में आपका cos थीटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो थीटा cos थीटा जुड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इक्वेटोरियल होगा, और परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो साइन थीटा के साथ होता है। ठीक है, अब आपको इस P पॉइंट पे निकालना है। तो P पॉइंट पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको EP निकालना है। इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। पैरेललोग्राम थ्योरम लगाइए, आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा E1 है और ये हमारा E2 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो EP = देखिए क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 का वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होता है, 0 होता है। कहानी ख़त्म इसका। यानी EP = आपको मिला क्या, केवल E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। E1 देखिए एक्सियल वाला है, यानी ये जो टर्म्स है आपका E1 है। ठीक है, ये वाला जो टर्म्स है वो आपका E2 है। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो EP = जो है, देखिए आपको क्या मिलेगा, E1 का वैल्यू रखिए KP के मतलब 1/4πε0, ठीक है, अपान r³। यहाँ पे आपका साइन क्या है, E है, इक्वेटोरियल वाला है,
तो इक्वेटोरियल वाले में साइन थीटा है का स्क्वायर प्लस एक्सियल वाला लिख लीजिए 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये पूरा है, ये आपका हो जाएगा ई पी इज इक्वल टू के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान के आर के पावर 6 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा के पावर आर के पावर 6। ठीक ना, बस जस्ट स्क्वायर हुआ है। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, पहले वो कॉमन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। कॉमन देखिए के स्क्वायर पी स्क्वायर इसमें भी है, आर के पावर 6 इसमें भी है, के स्क्वायर पी स्क्वायर अपन आर के पावर 6 इसमें भी है, तो कॉमन कर लीजिए यहाँ पे। तो ई पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर अपन आर के पावर 6 जो है आपका कॉमन हो गया। और यहाँ से आपका कुछ नहीं बचा, केवल साइन स्क्वायर थीटा बचा है, साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए प्लस यहाँ से देखिए आपका क्या बचा है 4 कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि के स्क्वायर पी स्क्वायर अपन आर चला गया, 4 कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमको एक ही टर्म में लाना है, या तो साइन के टर्म्स में लाएं या तो कास के टर्म्स में लाएं। तो साइन और कास का टर्म में चेंज करना है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। एक इक्वेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी अगर हम कास स्क्वायर थीटा निकालें तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। तो हम कास स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये देखिए के स्क्वायर पी स्क्वायर आर के पावर 6 बाहर जाएगा तो क्या होगा, 2 के है 1 के बचेगा, 2 ठो पी है 1 ठो पी बचेगा, आर आपका 6 है 3 बचेगा। ठीक है, ई पी इज इक्वल टू, अब अंडर रूट में यहाँ पे देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा को इसमें चेंज कर दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ई पी इज इक्वल टू के पी अपान के आर के पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका मिल गया। अब रिजल्ट आपका क्या आएगा, ये देखिए रिजल्ट ई पी इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है, ध्यान रखिएगा अंडर रूट है तो इसका मतलब हम पावर लगाएंगे 1/2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, पहले प्लस 4 लिख लीजिए, अब माइनस आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपका हो जाएगा रिजल्ट आंसर। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और ये 3 टॉपिक्स जो हैं, जो आज बताए गए हैं आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल और उस डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 3 पॉइंट पे कैसे हम लोग निकाले हैं, इन सब सारे का जो न्यूमेरिकल्स है वो इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो में आपको मिलेगा। तो पहले इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये तीनों डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप जो है इस इक्वेशन को कास के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका जैसे 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, आप इसको चेंज कर दीजिए तो 3 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा।
तो 4 माइनस 3 आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा। यानी आप इसके जगह पे ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा, ये आपका 1/2 है। तो ये दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, एक कास के टर्म्स में है और एक आपका साइन के टर्म्स में है। तो आप जो है कि इस फार्मूले का ज़्यादा यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको बेस्ट जो है कि तरीका है और दिक्कत नहीं होता है इसमें। हालांकि आप दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।